तो आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी पैथो में स्लाइड्स होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद ग्रैन्युलेशन टिश्यू. जब भी कोई टिश्यू हील हो रहा होता है, लाइक कट के बाद जो रेड कलर का फ्लैशी पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको ग्रैन्युलेशन टिश्यू बोलते हैं. ये माइक्रोस्कोपिकली कुछ ऐसा दिखता है. इसमें लूज़ कनेक्टिव टिश्यू रहता है और बहुत सारा कैपिलरीज रहता है, क्योंकि ब्लड चाहिए होगा हील होने के लिए. तो फिर इसमें बहुत सारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, कैपिलरी एंड फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन दिखने को मिलेगा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉलमार्क ऑफ हीलिंग, जो कि 24 घंटे के अंदर होता है. एंजियोजेनेसिस होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स देखने को मिलेंगे, मेनली मैक्रोफेजेस, और थोड़ा बहुत कोलाजन देखने को मिलेगा. इसमें पहले टाइप 3 कोलाजन होता है जो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका 3 स्टेजेस होता है: फेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, फेज ऑफ क्लियरेंस एंड फेज ऑफ इनग्रोथ ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू. क्या क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा पहले, उसके बाद उसको क्लियर करेंगे ये मैक्रोफेजेस, और उसके बाद ग्रैन्युलेशन टिश्यू का इन्फिल्ट्रेशन होगा. सो आइडेंटिफाई कैसे करना है? ऐसे, जस्ट लुक एट इट. इसमें आपको मेनली कैपिलरीज देखना है, जहाँ पे बहुत सारा कोलाजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट दिखे. जस्ट से इट्स ग्रैन्युलेशन टिश्यू. अब आते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. सिगरेट स्मोकर्स में बहुत कॉमन है. इसमें क्या होता है? मेनली केराटिन पर्ल्स आपका आइडेंटिफाइंग फीचर है. इफ़ यू सी केराटिन लाइक टेंस इओसिनोफिलिया और ऐसे वर्ल्स के फॉर्म में, तो फिर उसको केराटिन पर्ल बोलते हैं. इसका ये होता क्यों है? कॉजेटिव एजेंट, मतलब कॉजेशन क्या है? इसमें T53 जीन होता है, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर P53 प्रोटीन नहीं बन पाएगा. अब ये क्या करता है? जब DNA डैमेज होता है तो P53 का एक कंपोनेंट है P21, जो कि सेल को अरेस्ट करता है G1S में, मतलब G1 से S में नहीं जाने देता. उससे क्या होता है? अभी वो DNA, या तो वो DNA अपना रिपेयर हो जाएगा, या अगर रिपेयर नहीं हो पाया तो एपोप्टोसिस हो जाएगा, और अगर ये फेल हो जाए तो कैंसर हो जाएगा. तो ये क्लियर रखना है. P21 G1S ये कीवर्ड्स हैं. होता क्यों है? सिगरेट पीने से. अभी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में इंडिविजुअल सेल के अंदर भी केराटिन चला जाएगा, और इंट्रासेलुलर ब्रिजेस भी देखने को मिलेंगे. और जितने भी इपिथेलियल सेल कैंसर्स होते हैं उसमें साइटोकेराटिन देखने को मिलता ही है. अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा हो तो जस्ट कीप लिसनिंग टू मी. अभी प्रीकर्सर लीजन्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ होने से पहले एक बार में कैंसर, एक कष्ट मारने से कैंसर नहीं बनेगा. आपको वो रिपीट करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स. तो सबसे पहले बेसल सेल हाइपरप्लेसिया, मतलब ये सारे प्रिकर्सर लीजन्स है, ये इनका चांसेस होता है डेवलप होने में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या SCC मोस्ट फेमसली जिसको कहते हैं. बेसल सेल हाइपरप्लेसिया, स्क्वामस मेटाप्लेजिया, स्क्वामस डिस्प्लेजिया. मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये सब टर्म्स अगर समझ में नहीं आता तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. अभी शॉर्ट में, मेटाप्लेजिया मतलब एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप में कन्वर्ट हो रहा है. अगर ये एपिथेलियम है तो ये क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको मेटाप्लेजिया कहेंगे. और जिसमें कन्वर्ट होगा उसके ऊपर नाम रखेंगे. तो ये कोलमनर मेटाप्लेजिया ऐसा बोल सकते हैं. ये अभी कॉन्सेप्ट बस है. और डिस्प्लेजिया मतलब होता है कि जितना भी इरेगुलर ग्रोथ या क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है. जैसे आप ऊपर में नीचे पोलैरिटी यहाँ पे बता सकते हो कि स्क्वामस सेल में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस ऐसा रहेगा, बट अगर डिस्प्लेजिया हो जाए तो कोई भी सेल कहीं भी ग्रो कर जाएगा और एक्सेसिव ग्रोथ भी होगा. बट ये कैंसर से डिफरेंट होता है. ये प्रीकर्सर लीजन होता है कैंसर का. पहले डिस्प्लेजिया होगा, फिर एनाप्लेजिया. एनाप्लेजिया मतलब कैंसर, और एक कार्सिनोमा इन सीटू. अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, जो कैंसर यहाँ पे सपोज कैंसर है, इसका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया है, और वो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है
तो फिर उसको बोलेंगे कार्सिनोमा इन सीटू। लेकिन अगर इन्वेजिव कब बोलेंगे, जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा। अब हम लोग देखते हैं टीबी लंग। ये इसमें मेन जो देखना है आपको, केशियस नेक्रोसिस, सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस। केशियस का मतलब क्या होता है? चीज़ लाइक। ये एक ग्रॉस टर्म है, लाइक जब हम लोग ग्रॉसली देखते हैं तो वो चीज़ जैसा दिखता है। और ये टीबी लंग आपको आइडेंटिफाई हो गया। मेनली लंग आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ये ऐसा स्ट्रक्चर्स नॉर्मली आपको लंग में फर्स्ट ईयर में देखा होगा आपने, तो वैसा ही देखना है। बट अगर सेंट्रल नेक्रोसिस है, देखिए यहाँ पे जो सेल्स है इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको नेक्रोज्ड टिश्यू बोलेंगे। अभी इसमें क्या देखते हैं, सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस, रिम ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स सराउंडेड, टी लिम्फोसाइट्स मेनली जो मान लीजिए कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर वहाँ पे आपको मैक्रोफेजेस जाते हैं, पहले न्यूट्रोफिल्स देन मैक्रोफेजेस जाएंगे। बट जब मैक्रोफेजेस जाके भी उस इन्फेक्शन को कंटेन नहीं कर पाए, मतलब उसको रोक नहीं पाते, तो वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसे स्लीपर सेल्स बना लेते हैं, चप्पल जैसा दिखने वाला सेल्स बना लेते हैं। इसको बोलते हैं एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स। अभी ये एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स जब पूरा पहले अंदर में नेक्रोसिस हो गया, मान लीजिए ये सेंट्रल नेक्रोसिस है, उसके अराउंड में आपको कंटेन करने के लिए ये हिस्टियोसाइट्स दिखेंगे। और फिर ये हिस्टियोसाइट्स मैक्रोफेजेस ही है, और मैक्रोफेज जो नॉर्मल मैक्रोफेज है उसको एक्टिव मैक्रोफेज बनाने के लिए एक चीज़ चाहिए होता है जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन गामा। ये मान लीजिए ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज ऐसा स्माइल कर रहा है, और ये एकदम खतरनाक वाला हो गया है। तो ये एक्टिव करने के लिए इसको चाहिए इंटरफेरॉन गामा, और ये इंटरफेरॉन गामा कौन रिलीज करता है? टी हेल्पर सेल्स, TH1। तो फिर ये यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स ऐसे रहेंगे, टी लिम्फोसाइट्स, जो कि ये फैक्टर रिलीज करेंगे, और ये यहाँ पे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, और ये मान लीजिए टीबी है वो कंटेन हो गया। ठीक है, तो ये टीबी लंग कंप्लीट हो गया, आपको देख के ऐसे पहचानना है। ठीक है, आज के लिए 2 ही रखते हैं, ऐसे 2-2 करके हम लोग कवर कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको समझ में नहीं आता पैथोलॉजी का स्लाइड्स कैसे पहचानना होता है।